बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। जज अता रबानी ने दरिंदे ज़ाहिर जाफर के खिलाफ फैसला सुना दिया, फांसी की सजा यकीनी है। जज के गजबनाक तेवर, कातिलों के वकला घबराहट का शिकार। जाहिर को बचाने की तमाम तर दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। असमत वकला पर चिल्लाने लगी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार वीडियो है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। दरिंदे ज़ाहिर जाफर की फैमिली और इनके वकला जो कोशिशें कर रहे हैं इस वक्त किसी ना किसी तरह से केस को जो है ख़राब किया जाए, मज़ीद दरख्वास्तें दी जाए, ज़ाहिर जाफर को मुल्क से बाहर पहुंचा दिया जाए, लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, वो हमने किसी सूरत जो है वो कबूल अब नहीं करनी। तो शेयर करें वीडियोस को, जो भी नूर मुकद्दम कत्ल केस पे वीडियोस बनाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। जज अता रबानी ने दरिंदे ज़ाहिर जाफर के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत के दबंग फैसले से कातिलों की जो है वो चीखें निकल गईं, कातिलों के वकला घबराहट का शिकार हो गए और कुछ तो दुम दबाकर भाग गए हैं। ज़ाहिर जाफर की 3 दरखास्तों पर आने वाला ये फैसला है, इसने ट्रायल के हतमी फैसले का मुस्तकबिल तय कर दिया और ये बता दिया कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। उसको अनकरीब इंशाल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह जो है वो सजाए मौत मिलने वाली है। इससे पहले भी कातिल के शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानत और ज़ाहिर जाफर के पागलपन की दरखास्तें जो है इसी अदालत में मुस्तरद हो चुकी हैं। इन हालात में ये अंदाज़ा लगाना जो है मुश्किल नहीं कि नूर मुकद्दम कत्ल का फैसला जो है वो कातिलों की मौत की सूरत में अनकरीब आने वाला है। अच्छा जी, अब जो दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं इसमें मैं आपको बताती चलूं कि कोर्ट लिखती क्या है। कोर्ट लिखती है कि तमाम प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कंक्लूड हो चुका है और इस मरहले पर है, ये जो केस है अब नूर मुकद्दम कत्ल केस इस मरहले पर आ चुका है कि एक्यूज्ड 342 के स्टेटमेंट जो है उनके होना अब रह चुके हैं। यही जी मैं आपको बताऊं कि पहली दरखास्त में कातिल के वकील सिकंदर जुल्कुरनैन, जो कि बड़ा ही शातिर किस्म का वकील है और इसे इसकी माँ ने हायर किया है, स्टेट पे डाल रहे हैं कि स्टेट ने हायर करके दिया है दरिंदे को ये वकील। ये इतना शातिर किस्म का वकील है कि ये जब से आया है ये केस को जस्ट ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। केस को डिले करने का अगर किसी शख्स को क्रेडिट जाता है तो वो दरिंदे ज़ाहिर जाफर का वकील सिकंदर जुल्कुरनैन है, जो मुसलसल केस को गुमराह कर रहा है, अदालत को गुमराह कर रहा है और बाद में जो है हर जगह पर मुँह की खाता है। अच्छा जी, अब पहली दरखास्त में कातिल के वकील सिकंदर जुल्कुरनैन उन्होंने रिकॉर्ड जो है मांगा था कि एक मोबाइल नंबर है जो 0335 से स्टार्ट होता है और कहा था कि जी इस सिम से मुसलसल नूर मुकद्दम और उसके वालिद शौकत मुकद्दम साहब जो हैं वो राब्ते में रह रहे हैं, इसलिए इसका रिकॉर्ड तलब किया जाए जो कि हर हाल में होना चाहिए और पता लगाया जाए कि ये किसका नंबर है, क्योंकि शौकत मुकद्दम की जानिब से कहा गया कि ये नंबर मेरी बीवी का है, जबकि जो कातिलों के वकला हैं वो बार बार फोर्स कर रहे हैं, बार बार अदालत में सवाल उठा रहे हैं कि ये किसी और का नंबर है, हम इसको नहीं मानते कि ये जो नंबर है ये नूर मुकद्दम की वालिदा का नंबर है। अब जी अदालत लिखती है कि ये केस मोबाइल रिकॉर्ड पर तो बेस कर नहीं रहा, ये दूसरे शवाहिद पर बेस कर रहा है, जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं पहले दिन से। और जो ये दरख्वास्त दी गई है कि इस नंबर का रिकॉर्ड तलब करके शामिल तफ्तीश करें, इस केस के लिए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इस नंबर का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जाए। ये कहकर ये पहली दरख्वास्त जो है वो डिसमिस कर दी गई और इनके मुंह पर एक ज़ोरदार चमाटा जो है रसीद हुआ है। दूसरी दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि जो जगह है, मतलब ज़ाहिर जाफर के घर के पास की जो जगह है इर्द गिर्द, उस पे उसकी इंस्पेक्शन की जाए, जिस पर अदालत का कहना है कि जी काफ़ी जगह पर बताया गया है कि जी ग्रीन बेल्ट भी है, जंगल का हिस्सा भी है और अगर फ़र्ज़ करें आपके मुताबिक अगर ऐसा नहीं भी हुआ, जो कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी नूर मुकद्दम का कत्ल जो है वो घर के फर्स्ट फ्लोर पे होता है, जी एक कमरे में हुआ जो दरिंदे ज़ाहिर जाफर का कमरा है, जो नक्शे में है हर एक चीज़ जो दूर दूर है उसको उसका जिक्र करना, उसको शामिल करना, उसके बारे में लिखना वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये कोर्ट का मानना है, ये कोर्ट का लिखना है, हमें नहीं लगता। कोर्ट कहता है कि ये ज़रूरी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है दोबारा से जाए, वकूआ पे जाए, दोबारा से वो सारी चीज़ों को जो है उसको नक्शे का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी दरख्वास्त भी ये कहकर रिजेक्ट कर दी गई और एक बार फिर दरिंदे ज़ाहिर जाफर, उसके वकला, उनकी पूरी फैमिली जो पहले दिन से केस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक बार फिर से एक जन्नाटेदार जो है थप्पड़ रसीद होता है। तीसरी दरख्वास्त जी
सबसे पहले तो कोर्ट लिखते हैं कि जी कोर्ट ने कोई पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से अहकामात दिए ही नहीं। पुलिस ने अदालती कार्रवाई पर जो है वो कोई कमेंट नहीं किया, अदालती कार्रवाई के ऊपर ना पुलिस ने कमेंट किया है। और ये बात यकीनी भी बना दी गई है कि जब केस चल रहा है पुलिस ने ऐसा कर सकती है, ना ही पुलिस ने ऐसा किया है। अदालत किसी शख्स या इदारे की ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं करती। अदालत अपने फैसले खुद करती है, अदालत अपने फैसले मेरिट पे करती है। और इस तरह से जी तीसरी दरख्वास्त भी डिसमिस हुई। और जैसे ही तीसरी दरख्वास्त डिसमिस होती है, जो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का वो जो वकील है वो तो खैर भागा ही हुआ है, इसकी फैमिली जो है उस पर एक पहाड़ कहते हैं कि गिर जाता है। वो कहते हैं ना आसमान गिर जाता है। ये लोग पहले दिन से केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल करे जा रहे हैं। ये इनकी इंटरफेरेंस जो है इस केस में चीज़ों को ख़राब करने का बाइस बनी। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की माँ ने बाहर निकल के केस को जो है, जब से वो बाहर निकली है वो केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश हो। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग हैं जो एक केस को ख़राब कर रहे हैं। और यकीन माने कि माजरत अगर केस ख़राब होता है तो पाकिस्तान की बदनामी पूरी की पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया से लोग नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नूर मुकद्दम को इंसाफ जब तक नहीं मिलता, यकीन माने तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अभी हमारा निज़ाम जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। क्योंकि आज तक हम यही देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जिसके पास पैसा होता है वो हर चीज़ खरीद लेता है, केस को दबा दिया जाता है। अगर वो नहीं खरीदते, सिस्टम को नहीं खरीदते, या सिस्टम अपने सही तरीके से चल रहा होता है, तो जो फैमिलीज़ होती हैं जिनके बच्चे चले जाते हैं, जिनको मार दिया जाता है, जिनकी बेटियों के साथ सब कुछ किया जाता है, उनके मुंह में इतने पैसे डाल दिए जाते हैं कि जी वो कहानियाँ सुना के केस जो है वो कहते हैं हमने अब कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन जी नूर मुकद्दम की फैमिली ना सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। पूरा पाकिस्तान भी ये चाहता है, क्योंकि किसी भी बाप के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए ये दर्दनाक जो है तकलीफ़ है। जिस तरह से नूर मुकद्दम के वालिद साहब ने अपनी बेटी का सर तन से जुदा देखा, वो देखना ही अपने आप में एक इतनी अजियत है कि मुझे नहीं पता कि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, वो रात को सोते किस तरह से होंगे। अल्लाह ना करे कि नूर के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो। हम सबको मिलकर नूर के लिए फ़ाइट करनी है, नूर के पेरेंट्स के साथ खड़े होना है, तब तक लड़ते रहना है जब तक इस दरिंदे को जो है ये फांसी के फंदे तक पहुंच नहीं जाता, इसको सजाए मौत हो नहीं जाती। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।